बरसात का मौसम बारिश के खुशगवार एहसास के साथ बहुत सारी डेली लाइफ हैज़र्ड्स भी लेकर आता है। समोसे पकौड़ों को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ होम हैक्स भी फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट बरसात रहमत बनकर बरसे, ना कि हमारी डेली लाइफ में जहमत बन जाए। लेट्स सी हाउ आई यूज टू टैकल दीज हैज़र्ड्स इन अ सिंपल वे। इस सीरीज़ के पार्ट 1 में घर के कुछ स्पेशल एरियाज़ की मॉनसून के दौरान क्लीनिंग कैसे और क्यों मस्ट करनी चाहिए, लेट्स वॉच इन टुडेज़ वीडियो। Happy Wominia ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मॉनसून में वेदर इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। कभी क्लाउडी वेदर होता है तो कभी धूप निकल आती है। बरसात शुरू होते ही सेलन, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, हब्स, पसीना, गर्मी दाने, एक्नी, फंगस और बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। लेकिन चारों तरफ हरियाली और सूखी मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, आई जस्ट लव इट। दूसरी तरफ इन दिनों घर में कुछ एरियाज़ एक्स्ट्रा अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं। इन दिनों में पसीना ज़रूरत से ज़्यादा आता है और जिसकी वजह से गर्मी का एहसास मई जून से कहीं ज़्यादा होता है। वायरल इन्फेक्शंस की जद से एज मच बचने के लिए गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा, इरिटेशन, यूरिनेशन, पसीने की वजह से डिहाइड्रेशन ना हो जाए, उसके लिए रूटीन से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, जिसके लिए कैंड वाटर या मिनरल वाटर की इन टाइम अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं। नहीं तो पानी को बॉयल करके पिएं ताकि सब इन दिनों में पेट की बीमारियों से महफूज रह सकें। बहुत सारी बीमारियां जैसे हैज़ा, पेचिश, डायरिया, लूज मोशन वगैरह इस मौसम में अक्सर हो जाते हैं। इन दिनों में गर्मी दाने और स्किन एक्नी प्रोन हो जाती है, इसलिए ज़्यादा पानी पीने से स्किन भी इन दिनों में अच्छी रहेगी, कोई रैशेज़ या एलर्जीज़ नहीं होंगी। अब जहाँ पानी पीना ज़रूरी है वहाँ पानी की बोतलों की टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग और प्रॉपर सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों में बॉटल का स्पेशली इंटरनल एरिया बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स और गंदगी अंदर ही अंदर जमा होती रहती है और यही पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो पानी पीने के लिए जितनी भी बोतलें हैं, चाहे वो फ्रिज में रखने वाली हैं, टम्बलर्स हैं या बच्चों की स्कूल बॉटल्स हैं, सबको हर 2 वीक्स के बाद मैं डीप क्लीन करती हूँ। इसके लिए सिंपली 1-2 ड्रॉप्स ब्लैक ऑयल के और थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में डालकर उसको कुछ देर के लिए मैं पड़ा रहने देती हूँ, जिसकी वजह से बोतल के लिए किसी एक्स्ट्रा क्लीनिंग ब्रश की ज़रूरत नहीं रहती। ब्लैक ऑयल अंदर से अच्छी तरह क्लीनिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सिंपल डिश वॉशिंग लिक्विड या बार से वैसी क्लीनिंग बिना ब्रश के नहीं होती। मोर ओवर बेकिंग सोडा बोतल के इंटरनल एरिया को बिल्कुल ओडरलेस कर देता है, जिसके लिए इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ 1 से 2 घंटे बाद बिना किसी ब्रश की हेल्प के बिल्कुल साफ़ पानी के साथ सिर्फ 3-4 दफ़ा रिंस कर लेने से बोतलें अच्छी तरह साफ़ सुथरी हो जाती हैं और किसी भी तरह की बैड ओडर इनमें नहीं रहती। फौरी तौर पर फिल करके रखने की बजाय थोड़ी देर के लिए इनको मैं उल्टा करके रख देती हूँ ताकि ये अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएं। और फिर मैं इनको पानी से रिफ़िल करती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। बरसात के मौसम में वक्तन फ़वक्तन बारिश का सिलसिला जारी रहता है, जिससे न सिर्फ हमारी डेली लाइफ मुतासिर होती है, इनफैक्ट परिंदे जानवर भी अपने खाने पीने की तलाश में इधर उधर घूमते नजर आते हैं, क्योंकि हमने अगर इनके खाने पीने के लिए बर्तन डेडिकेट किए हुए हैं तो वो भी पानी भर जाने की वजह से फंगस शुदा हो जाते हैं। तो इनकी भी ख़ास तौर पर इन दिनों में डीप क्लीनिंग करना मस्ट हो जाता है, और जो कि मेरी रूटीन है। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं खास करती, बस वही ब्लैक ऑयल थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने दिया और फिर इसको सिंपली स्टील वूल के साथ इस कुनाली को साफ़ कर लिया, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है और फिर दोबारा से ये रीफ़िल करने के काबिल हो जाती है। तो अगर इनके खाने का भी बंदोबस्त हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, इनकी सफाई सुथराई और हाइजीन का ख्याल रखेंगे, तो अल्टीमेटली अनसुनी दुआएं हमें मिलेंगी और कार खैर का बायस होगा। हम अपने घर की क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहती हैं, लेकिन परिंदों, जानवरों और साथ साथ पौधों को भी एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन देने से हम एक एफर्टलेस और अनसीन सदका जारिया को कंटिन्यू रखती हैं, जो कि हमारे अपने लिए और हमारी फैमिली के लिए एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग से कम नहीं। इन दिनों एसी की कूलिंग मई जून के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है। वो क्यों? वो इसलिए कि इन दिनों में ह्यूमिडिटी और हवा में नमी होने की वजह से एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से एसी के कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और कूलिंग ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस मॉइस्चर की वजह से एक ड्रॉबैक ज़रूर आता है। एसी के फिल्टर्स में डस्ट जमा होती रहती है। इस ह्यूमिडिटी की वजह से वो डस्ट ड्राई नहीं रहती और हल्की सी नम होकर सख्त और स्टिकी हो जाती है और बिल्कुल रुई की तरह लगती है। इसलिए इन दिनों में फिल्टर्स को वीक में 1 दफ़ा तो ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए।
इनको डायरेक्ट पानी से वॉश करने की बजाय पहले किसी ब्रश की हेल्प से डस्ट की लेयर को रिमूव कर लें, जो कि आसानी से रिमूव हो जाएगी और फिर ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तकरीबन आधी से ज़्यादा क्लीनिंग तो इधर ही हो जाएगी। और फिर आप इसको सिंपल वॉश दे दें। एसी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उसकी लाइफ लॉन्ग करने के लिए उसके फिल्टर्स को वक्तन फ़वक्तन साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मानसून में मैंने देखा है कि ये अगर फिल्टर्स प्रॉपर तरीके से साफ़ ना किए जाएँ तो इनके सुराख बिल्कुल इस डस्ट से बंद हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं निकालते और एसी पर लोड पड़ता है। इसलिए टाइम टू टाइम मानसून के दिनों में इनकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। सिंपल वॉश के साथ ये साफ़ हो जाएंगी। आप एक स्पॉन्ज के साथ बाकी की जो डस्ट हुई रह गई है जो कि आपने ब्रश के साथ साफ़ किया था, तो उसको सिंपल रिंस करने से एसी के जो फिल्टर्स हैं अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और इसी तरह इनको डायरेक्ट जाकर फिक्स ना कर दें, बल्कि थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई ज़रूर होने दें। अब एसी की एक्सटर्नली क्लीनिंग के लिए इस तरह के माइक्रोफाइबर जो हैंड ग्लव्स हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। इनकी रीच वहाँ तक हो जाती है जो अदरवाइज करनी मुश्किल हो रही होती है। ईजिली ये उन एरियाज़ पर डस्ट जो है साफ़ हो जाती है जहाँ पर डायरेक्ट हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा होता। किसी एक्स्ट्रा ब्रश की, किसी एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हाथ पर ये ग्लव्स हम चढ़ाते हैं और हमारी क्लीनिंग जो है ज़बरदस्त हो जाती है। तो हमारे एसी की लाइफ लॉन्ग हो जाती है। और इन दिनों में एसी की कूलिंग को और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग मस्ट हो जाती है। इस तरह के लो कॉस्ट, इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल टूल्स को इन हैंड रखना इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उनकी केयर भी उसी तरह से साथ साथ ज़रूरी होती है। साथ ही इनको साफ़ करें और इनको वर्टिकली हैंग कर दें ताकि ये इन टाइम ड्राई हो जाएं और अगेन यूज़ करने के काबिल रहें। मानसून के दिनों में सिंक में बर्तन अगर ज़्यादा देर तक बिना वॉश किए पड़े रहें तो स्मेल के साथ साथ अनहाइजीनिक भी होता है। इसलिए साथ साथ आप वॉश करते रहें ना तो ये जमा भी नहीं होते, डैम्पनेस, ओडर या फिर गंदगी नहीं रहती। और वॉश करके पहले ड्राई करने के लिए ड्राइंग मैट रखना प्रैक्टिकल ऑप्शन है ताकि एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब हो जाए और ये जल्दी से ड्राई हो जाए। यहाँ बर्तन वॉश करना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा इन क्लीनिंग एक्सेसरीज़ की टोटली सफाई और मेंटेनेंस उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम बिना किसी चेक एंड बैलेंस के इन स्पॉन्जेस को यूज़ करते रहेंगे ना तो इनमें जर्म्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे जो अल्टीमेटली बर्तनों के ज़रिए हमारे खानों में भी जा सकते हैं। इसलिए इन दिनों में स्पॉन्जेस को जल्दी जल्दी तब्दील कर लें। बस इस तरह का हो जाए तो आप तब्दील कर लें और इंतज़ार ही ना करें कि बहुत ज़्यादा डी शेप हो जाए। अब आप देखें कि एक तो वो डी शेप हो गया हुआ, एक वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आने की वजह से वो गंदा भी हो गया है और उसके अंदर जर्म्स भी इकट्ठे हो सकते हैं। इसलिए इस तरह का आप हालत ना होने दें और इस तरह की हालत हो जाए ना फिर भी वेल एंड गुड और आप इस तरह का फिर न्यू चेंज कर लें। और इस तरह से आप इन तीनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी भी जो है वो भी मुतासिर होती है वक्त के साथ साथ। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तक रहें, थर्ड तक ना जाएं। स्पॉन्जेस के साथ साथ स्टील वूल को भी टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक अगर इनको हम टाइम पर चेंज नहीं करते तो इनके अंदर इतने जर्म्स पाए जाते हैं जितने आपके कमोड के इनर लाइनिंग्स में पाए जाते हैं। जी हाँ, तो रूटीन में और स्पेशली बरसात के दिनों में जबकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो इनकी डीप क्लीनिंग करने की बजाय, जो अक्सर लेडीज़ को मैंने पानी बॉयल करते देखा है कि उसके अंदर डालकर और इसको डीप क्लीन कर रही होती हैं, तो प्लीज़ आप ना इनको चेंज कर लें ताकि एक तो अनहाइजीनिक ना हो, दूसरा ये इस्तेमाल होने की वजह से इनके छोटे छोटे चंक्स जो हैं हमारे बर्तनों के ज़रिए खानों में और खानों के ज़रिए हमारे अंदर जा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए इस तरह की हालत होने से पहले इनको डिस्कार्ड कर दें। अब आते हैं सोप डिश की तरफ। किसी भी किस्म की सोप डिश आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बाउल है, चाहे किसी भी किस्म का कोई भी बर्तन है एक्स्ट्रा जो आप यूज़ करते हैं, उसकी डीप क्लीनिंग भी साथ साथ करते रहा करें, क्योंकि हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं। बर्तन तो अपने हम मांज लेते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इन जगहों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिससे फिर ये होता है कि यहाँ पर डर्ट जो है वो जमा होती रहती है और जर्म्स कॉजिंग होती है और अनहाइजीनिक होती है। इसलिए आप सोप डिश को भी टाइम टू टाइम स्पेशली बरसात के दिनों में ज़रूर साफ़ करें ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा और हाइजीनिक इन्वायरमेंट रहे और हमारे किचन का और हमारे खाने पीने में कंटेमिनेशन ना हो सके। किचन के लिए नया बर्तन खरीदने की बजाय क्लीनिंग टूल्स परचेज कर लेना ख़ास तौर पर बरसात के दिनों में एक पॉजिटिव सोच है, घर में एक हेल्दी, हाइजीनिक और क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए ड्यूरिंग मॉनसून। यहाँ किचन वाइप्स को भी टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्तेमाल होकर इस तरह की हालत हो जाए तो क्लीनिंग के बजाय काउंटर शेल्फ पर जरासीम और गंदगी फैलेगी, जो कि खानों के ज़रिए हमारे लिए कई बीमारियों का बाइस बनेगी। इसलिए किचन वाइप्स चाहे आप परचेज़ करें या घर में किसी कपड़े की कटिंग को एज अ वाइप यूज़ करें, उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में मॉनसून सीज़न को चैलेंजिंग और केयर सीकिंग क्यों बोला था?
इसीलिए कि इन्हीं छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी क्लीनिंग स्टेप्स को इन दिनों में अपनी रूटीन बनाने के लिए, जिनको अदरवाइज़ हम सारा साल इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते जितनी तवज्जो हम अपने घर के बाकी एरियाज़ स्पेशली फ्लोर क्लीनिंग, लॉन्ड्री, डस्टिंग और मॉपिंग को दे रहे होते हैं, है ना। बर्तन साफ़ कर लिए, इनके क्लीनिंग टूल्स को अच्छे से साफ़ और रिप्लेस कर लिया, लेकिन किचन फॉसेट और इर्द गिर्द के एरिया को जिसको हम रूटीन में साफ़ नहीं कर रहे होते, तो इन एरियाज़ में स्पेशली मॉनसून में फंगस लग जाना और इन डीप एरियाज़ को का गंदा हो जाना भी नॉर्मल रूटीन में शामिल होता है। इसलिए जहाँ जब भी हमने बर्तन साफ़ किए तो साथ साथ इस फॉसेट एरिया को और इस सारे शेल्फ़ एरिया को भी साथ साथ साफ़ कर लिया जाए, तो हमें स्पेशली डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, सारा माहौल साफ़ सुथरा रहता है और ये एरिया जो कि हमने अदरवाइज इग्नोर किया होता है साथ साथ ही साफ़ हो जाता है। एक छोटा सा वाइपर साथ रख ले तो आपकी क्लीनिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है। सिंक एरिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल इस किचन टॉवल का भी होता है, जो कि हम शेल्फ़ के ऊपर बिछाते हैं ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो जाए। तो जब ये गंदा हो जाए तो डायरेक्ट इसको मशीन में डंप करने के बजाय थोड़ी देर हवा लगवा लें ताकि ये साफ़ हो जाए, ड्राई हो जाए और फिर इसको धोने के लिए रखें। मीनवाइल इसको ज़रूर टाइम टू टाइम चेंज करें और जब आपके बर्तन जो हैं वो ड्राई हो जाएँ तो उसके बाद इस डिश ड्राइंग मैट को, जो कि हमने रखा था कि बर्तन का एक्स्ट्रा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसको भी टाइम टू टाइम ज़रूर चेंज करें, क्योंकि अगर ये इसी तरह से गीला पड़ा रहेगा, एक तो स्मेल आएगी, अनहाइजीनिक होगा और इसकी क्लीनिंग भी ड्यू हो जाएगी। और बैड ओडर से बचने के लिए और इसको प्रॉपरली ड्राई रखने के लिए जैसे ही आपने बर्तन धोए इसको भी साफ़ करके वॉश कर लें। थोड़ा सा डिश वॉशर लें और इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका पानी निचोड़ के फिर इसको पास ही हैंग कर दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये ड्राई रहेगा तो कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा, कोई भी बैड ओडर पैदा नहीं होगी। इन दिनों में आपके प्लांट्स चाहे इंडोर हैं या आउटडोर, अगर पानी के अंदर आपने उनको लगाया हुआ है, जैसे ये मनी प्लांट है, तो फंगस पैदा हो जाना एक नॉर्मल रूटीन की बात है अगर ज़्यादा दिन तक आप इनका पानी चेंज नहीं करते तो बजाय इसके कि ये फूलें फले और ये ग्रीन रहें, ये इस तरह से विदर होना शुरू हो जाते हैं, ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। बजाय इसके कि ये एक अच्छा लश ग्रीन इफेक्ट दें, ये हमारे लिए एक हैज़र्ड बन जाते हैं। तो इनका पानी तो चेंज करना मस्ट है, जो रूटीन में भी मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन इनकी डीप क्लीनिंग इन दिनों में मस्ट हो जाती है। बॉटल में 1-2 ड्रॉप्स बस ब्लैक ऑयल के डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसके पत्ते जो हैं उनको डिस्कार्ड कर दें और इस तरह से किसी भी ब्रश की हेल्प से, अगर ब्रश नहीं है तो जो स्पॉन्ज होता है उसका जो ग्रीन एरिया होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको ब्रश या टूथपेस्ट ब्रश के ऊपर रख कर अच्छे से अंदर से आप साफ़ कर लेंगे ना, तो हर तरह की जो फंगस, काई वगैरह लगी होगी, बॉटल बिल्कुल गंदी हुई होगी, वो साफ़ हो जाएगी। ज़रा सा ये इसको थोड़ी सी ये तवज्जो तलब होते हैं इन दिनों में। अगर आप प्लांट लवर्स हैं, जिस तरह के आपने जानवरों के खाने पीने की और क्लीनिंग का और हाइजीन का ख्याल रखा, बिल्कुल इसी तरह से ये पौधे भी बेज़ुबान हैं। ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप इनकी किस तरह से केयर करते हैं ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल इनकी रूट्स को फंगस फ्री रखने के लिए, इनको लश ग्रीन रखने के लिए, इनका जो बर्तन है जिसके अंदर भी आप इनको ग्रो कर रहे हैं उसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग कर लें। और क्लीनिंग के बाद इनकी जड़ों को भी जहाँ पर आपको लगे कि फंगस थोड़ा सा पैदा हो गया, उसको हाथ से ही थोड़ा सा रिमूव कर लें और इनको दोबारा से नए पानी में इसी तरह से ग्रो कर लें। तो ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। नॉर्मल रूटीन में तो फिर भी ये इनको अगर हम चेंज ना करें तो ये मुरझा जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। डिपेंड करता है कि आप इनकी केयर किस तरह से करते हैं। तो जानवर हो या पौधे, इनसे सिर्फ प्यार करना ज़रूरी नहीं, इनकी केयर और इनकी मेंटेनेंस रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये थे कुछ मॉनसून में मेरे अडॉप्ट किए हुए कुछ हैक्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आगे आने वाली वीडियोस में मज़ीद आपको कुछ मॉनसून से रिलेटेड आपको हैक्स शेयर करूं या आप अपने घर को मॉनसून के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओके ज़रूर टाइप करें। So yeah, that's all for today. Subscribe to Mania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video with a new content related to monsoon or any other else which you guys love it. Allah Hafiz and bye bye. Mania ATF, we all say, may Allah bless you every day.